हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक एनालिसिस सीरीज ऑफ दिमागी इन्वेस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा एक शेयर लेके आया हूं जिसकी बुक वैल्यू जो है वो उसके करंट शेयर प्राइस से लगभग आधे से भी कम है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो इफ यू लुक एट इट्स 1 year in परफॉर्मेंस, सो around June 2021 it was trading at 51, then same 40 to 50 range, 40 to 50 range, and then in March 22 it came to 30 to 35, and then all of a sudden it spiked and it went to around 71, and then from 71 it again came to 45. So now if you see, if you look at this 40 and 45 was its strong zone, right? So it means this is one of the resistance this stock is having. So, and if you see from 45 it again went to 60, and then from 60 again it went to 45. So it means 45 we can consider as a first buy level, right? Or I would say the risk is very low. एंड इसके बाद आप देखोगे नाउ इट स्टार्टेड अगेन 45 से ही ऊपर जाना चालू हो गया, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी. सो द कंपनी नेम इज नपकार कॉरपोरेशन लिमिटेड. सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं. वेबसाइट क्या, ओके. सो इससे आपको दिख गया होगा कि ये जो है ये आपका फ्रेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी है, एंड they have various services: container and cargo handling, rail terminals, CFS and handling, reefer containers, bonded warehouse, M&R, infrastructure, project cargos, right? So all heavy cargos management are coming under this company. और अब बात करते हैं कुछ और डेटा के बारे में. इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, आप देखिए ओनली 710 करोड़ की कंपनी है एज पर करंट प्राइस, राइट? इट मीन्स ये स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है. करंट प्राइस इज 47, बट इफ यू लुक एट हेयर द बुक वैल्यू इज 125, जो मैं आपको बता रहा था. मतलब यदि आज की ही डेट में कंपनी की करेंट असेट वैल्यू प्लस जो इसका यू कैन से जो शेयर कैपिटल इंक्लूड कर दिया जाए, राइट, और सारी लाइबिलिटी को हटा दिया जाए, तब भी पर शेयर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है फ्रेंड 125. तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितने डीप वैल्यू पर है अभी. अब समझ आता है कि भाई ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका बुक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस से ज़्यादा है, राइट? ऐसा क्यों होगा कि लोग इतना इसको नीचे कर देंगे, राइट? तो दोस्तों इससे कुछ नहीं होता. अब चलते हैं सीधे फिगर्स पे. सबसे पहले देखते हैं सेल्स, क्योंकि सेल्स ही कंपनी का आउटकम है. तो इफ यू सी मार्च 2011 से 200 करोड़ की सेल से ये कंपनी अब रीच कर गई है. आप देखेंगे साल दर साल इस कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है. नाउ मार्च 2021 में अब कंपेयर करते हैं लास्ट से. मार्च 2020 में इसकी सेल्स थी 567, और देखते हैं इसका शेयर कितना था उस समय. इसका शेयर था 27, 20, 24, 42, राइट? एंड उसके बाद आप देखेंगे जब इसका सेल हो गया तो इफ यू सी हेयर सेल यहाँ से 50% लगभग इंक्रीज हो चुका है. उस हिसाब से इसका शेयर का वैल्यू भी 50% बढ़ना था. इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सेल्स इंक्रीज हो गई, बट इफ यू लुक एट टैक्स एंड प्रॉफिट, कंटिन्यूसली कंपनी टैक्स पे कर रही है. उसके बाद इफ यू सी द प्रॉफिट इनका 89, 100 करोड़, 16 करोड़ एंड 67. तो इसका मतलब कंपनी ने अभी तक कहीं भी लॉस नहीं किया है. आपने कोविड टाइम में देखा होगा एक से एक कंपनीज ने लॉस वो किया था, राइट? और उस लॉस से वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाए. बट इफ़ यू सी इन दिस कंपनी, इस कंपनी ने अभी तक एक भी बार लॉस बुक नहीं किया है. एंड इफ़ यू लुक एट सेल्स ग्रोथ, 10 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है इट्स मोर देन 10%. जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे वो 21%, मतलब मोर देन 20% सेल्स ग्रोथ कंपनी अभी रिपोर्ट कर रही है, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे पॉजिटिव है. नाउ इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो इसके जो असेट्स हैं
इफ यू सी द शेयर कैपिटल आप देखेंगे हमेशा 150 से ऊपर ही रहा है। 150 क्रॉस किया था 2018 में, उसके बाद ये ऊपर ही है। रिजर्व्स आप देखेंगे कितना ह्यूज रिजर्व है कंपनी के पास। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कंपनी कितना कैश रिच है, कंपनी अपने पास रिजर्व कितना रख रही है, राइट। बोरोइंग आप देखेंगे तो बोरोइंग हमेशा ये नहीं होता है कि भाई आपके पास पैसा है तो आप उसी से लगाओ, आप बोरो तो करते ही करते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। तो बोरोइंग आप देखेंगे, बोरोइंग रिजर्व का 30% है सर। इट मीन्स कंपनी जब चाहे इस पैसे को चुका सकते हैं। बट इफ यू लुक एट द लायबिलिटी इज कमिंग अराउंड 2634, बट दैट 2634 is something which again comes from the asset. तो if you look at the asset, अब आप देखेंगे कंपनी के पास 1307, if you look at this value, this is in करोड़, notice guys, this is in करोड़। कंपनी का जो वैल्यू है अभी जो मार्केट कैप है वो है 710 करोड़, और कंपनी के पास जो जमीन है, इफ यू लुक एट द लैंड, कंपनी के पास लैंड है आज की डेट में जो वैल्यू है वो 1300 करोड़ की। कुछ समझ रहे हो? बिल्डिंग है 324 करोड़ रुपए की, प्लांट एंड मशीनरीज है 184 करोड़ रुपए का, राइट। एंड इफ यू लुक एट द अदर थिंग्स, द रेलवे साइडिंग्स इसके पास है 282 करोड़ का, व्हीकल्स है 247 करोड़ का। सो इफ यू सी हेयर इसके पास कितना स्ट्रॉन्ग असेट है। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी कितना डीप वैल्यूड मिल रही है अभी आपको, राइट। जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली इसको ऊपर जाने ही जाना है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रमोटर्स जो हैं, प्रमोटर्स ने कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग्स को देखना कभी भी सेल नहीं किया है। इट मीन्स प्रमोटर्स का अपनी कंपनी पे खुद का कितना ज़्यादा भरोसा है, राइट। आप FIIs देखोगे, FIIs इंक्रीज हुए हैं, FIIs जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स FII की नज़र इस पर पड़ चुकी है। पब्लिक आप देखेंगे, पब्लिक ऑब्वियसली उसी लेवल पे स्टैंड कर रही है, राइट। मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, बट अभी पब्लिक में देखते हैं तो पब्लिक इज नॉट ऑल। पब्लिक में इफ यू सी, मुकुल अग्रवाल ने इसको परचेज कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, राइट। जयेश खांडवाला ने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर रखा है, राइट। सो या दैट्स इट रियली फ्रेंड्स। आप इस कंपनी को एनालिसिस कीजिए अपने तरीके से और अपने तरीके से आप इस पर डिसीजन लीजिए। आई थॉट ये इससे आपको एक एनालिसिस मिलेगा एंड फर्दर आप इस पर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक्स गाइस।